हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स से नया टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। अच्छा चलो एक चीज बताओ। हम जानेंगे ऊर्जा तो जानते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं भी हम जानते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जितनी ऊर्जा होती है उतना तो हमारा कार्य होता है, ये भी हम जानते हैं। संरक्षण से क्या मतलब है? संरक्षित का मतलब क्या होता है? सर ऊर्जा जो होता है ना, स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो उसमें क्या होगा? वो स्थिर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊर्जा को हम लोग न तो नष्ट कर पाएंगे और न ही तो उत्पन्न कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कह दो सर क्या है ना कि सर यहाँ पे एक चीज में कि यानी कि मान लो मार्केट में जो ऊर्जा हम बाहर से ला के इसको ऊर्जा देते हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। नहीं, इसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इसके अंदर फिक्स है, नियत है, स्थिर है। ऊर्जा में कोई लेनी देनी नहीं होता है। ना तो बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा को डाल सकते हैं, ना तो अंदर से बाहर भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षित होता है बाबू, है ना। समझ में आ रहा है ना? ऊर्जा क्या होता है? संरक्षित होता है। तो आइए हम जानते हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखो, ऊर्जा को ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं मेरे भाई, उन सब के सब में ऊर्जा सम्मिलित होती है। ऊर्जा एक किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। जैसे कि मान लो ईंट है तो ईंट में भी होगा, बोर्ड है तो बोर्ड में भी है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें ऊर्जा नहीं है। लेकिन ऊर्जा संरक्षित रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। ऊर्जा में कमी बेसी नहीं आती है। बस ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका रूपांतरण किया जा सकता है, ऊर्जा के रूपों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर पाएंगे और न तो उसको हम उत्पन्न कर पाएंगे। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि न तो कहीं बाहर से उसमें जोड़ सकते हैं और न अंदर से कहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? अब देखिए, हम लोग ऊर्जा को न तो नष्ट कर पाएंगे और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। बस क्या करते हैं? बस क्या करते हैं? क्या किया जाएगा? केवल इसकी रूपों में, बस, यानी कि बस है, बल नहीं है, बस है। देखो गड़बड़ा रहा है ना यहाँ पे। हाँ, गड़बड़ा जा रहा है। कबो कबो यो मार्कर भी कहता है भाई हम नहीं चलेंगे, कितना चला रहे हो। बस रूपों में, यानी कि इनको अन्य रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है मतलब ये हुआ कि रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? रूपांतरण हो सकता है। यानी कि इसको ना तो हम लोग नष्ट कर पाएंगे बाबू, ना उत्पन्न कर पाएंगे, और न तो इसमें से कहीं ऊर्जा को बाहर भेज पाएंगे, और न तो बाहर से इसमें ऊर्जा को हम लोग अंदर कर पाएंगे। बस इसके फॉर्म को हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि इनका रूप बदल सकता है। एक से रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। अब कुल ऊर्जा जो होती है ना, वस्तुओं में जो विद्यमान ऊर्जा होती है, वस्तुओं में विद्यमान, विद्यमान का मतलब समझते हो, जो उपस्थित ऊर्जा होती है वह ऊर्जा क्या होती है?
स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आ गया बात समझ में ना? आ गया? चलो आगे देखते हैं। ये तो समझ में हो गया, स्थिर रहता है। अब एक एग्जाम्पल देंगे, खूबसूरत सा एग्जाम्पल देंगे कि क्या क्या चीजें इसमें है ना। दोनों साइड में जगह है, इसको कहाँ लिए छोड़ा जाएगा? भर दिया जाए। क्या जरूरत है छोड़ने का? देखिए एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखो क्या है कि एक पेड़ पर, यहाँ पे मैं पेड़ बना रहा हूँ, देखना पेड़ बना रहा हूँ बड़ा अच्छे से। यहाँ से कोई फल यहाँ से टूट के गिर रहा है, यहाँ से फल टूट के गिर रहा है, और इसमें फल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पेड़ से फल टूट के गिर रहा है ना, पेड़ से फल टूट के गिर रहा है, तो कौन से ऊर्जा में आएगा? गतिज ऊर्जा में आएगा। किस में आएगा? गतिज ऊर्जा में आएगा, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब कहोगे सर कैसे टूट के आया तो गतिज ऊर्जा में, है ना? कैसे टूट के आया तो गतिज ऊर्जा में? पेड़ पे था, टूट के गिरेगा तो क्या गति नहीं करेगा? करेगा ना। तो हमने आपको बताया है ना कि जब गति करती हुई कोई वस्तु होती है, अगर कोई वस्तु गतिमान होती है, उस दौरान उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है बोलो? हाँ, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, दाढ़ी नहीं छोड़ा है, दाढ़ी नहीं छोड़ा है, कह रहा हम यहीं में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ा है जी? छोड़ा है नहीं ना। तो ये क्या इसकी स्थिति, भाई स्थिति में है, पकड़ा हुआ है, तो इसकी जो ऊर्जा कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आया ना? ये कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। इसमें देखिएगा आगे, आगे देखते हैं कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, है ना। कौन सा ऊर्जा लिया जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? आ गया। चलो एक चीज और देखते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि सर यहाँ पे इसकी ऊर्जा स्थितिज में थी, यानी कि ये सब अपने टहनियों में है तो स्थिति में है। जैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा, पेड़ से जैसे नीचे आ रहा है तो किस में हो जा रहा है? गति में आ जा रहा है। किस में आ रहा है? गति में। पेड़ में है तो स्थिति ऊर्जा है, यानी कि रुका हुआ स्थिति में है। इसकी जैसे यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है? यहाँ से इसकी स्थिति छूट रही है, स्थिति में बदलाव हो रहा है, पेड़ पे तो अब नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? गति ऊर्जा हो गया। एक चीज और देखते हैं। देखिए एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं आपको। यहाँ से मैं बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, एनर्जी, है, जिसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जब ये विद्युत किसमें फ्लो करता है सर? विद्युत किसमें जाता है? जब बल्ब में जाता है ना, तो बल्ब से क्या मिलता है? लाइट। क्या मिलता है? लाइट। क्या मिलता है? लाइट। और लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। यानी कि सर यहाँ पे विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो गई? प्रकाश ऊर्जा में। किसमें आ गई? प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि लाइट एनर्जी कहलाएगा। क्या आ जाएगा? लाइट एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? लाइट एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बस समझा करो बाबू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि केवल क्या हो रहा है? ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऊर्जा किस में आ गई? प्रकाश में ऊर्जा में हो गई। यहाँ पे ये जो फल है पेड़ पे लगा हुआ तो स्थितिज ऊर्जा, जैसे यहाँ की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो सीधे किस में आ गया? गति में आ गया। यहाँ पे अपना स्थिति छोड़ दिया ना, पेड़ से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो गति करेगा ना। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में आ गई? गतिज ऊर्जा में। यानी कि साफ साफ पता चलता है कि किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, बस उसके रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही नियम हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। बात समझ में आए कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसके बाद से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं
ऊर्जा की जो भिन्नताएं हैं, ऊर्जा की जो भिन्नताएं हैं वो कौन कौन सा भिन्नताएं हैं, ऊर्जा किन किन रूपों में आगे चल रही है, कैसे कैसे परिवर्तन होती है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।